चाईबासा में नो एंट्री आंदोलन के खिलाफ अब बवाल बढ़ता जा रहा है। विभिन्न आदिवासी संगठन और भाजपा के द्वारा बुलाए गए कुल्हान बंद का अहले सुबह से असर दिख रहा है। तस्वीर देखिए, जगन्नाथपुर के जेट घाट पर देखिए किस तरह से सड़क पर लोग टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर नारेबाजी कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर सीकेपी की है, चक्रधरपुर की। यहाँ पर भी बीच सड़क पर टायर जलाकर पूरी तरह से आवागमन को बंद कर दिया गया है और लगातार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इस बंदी को समर्थन भाजपा समेत आजसू और अन्य कई राजनीतिक दल ने दिया है और पुलिस की लाठीचार्ज के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसके पूर्व सभी जिलों में मशाल जुलूस निकालकर चाईबासा के तोम्बा चौक के पास हुई लाठीचार्ज की घटना का विरोध तमाम भाजपाइयों ने जताया था और उसके बाद जो कोल्हान बंद का ऐलान कोल्हान टाइगर ने किया था उसका असर भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि तोम्बा चौक चाईबासा में है और नो एंट्री की मांग को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा था और इसी आंदोलन के बीच आधी रात पुलिस की टीम पहुंची थी और तमाम प्रदर्शनकारियों के साथ नोकझोंक, उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज किया गया। जिसके बाद तस्वीर जब सुबह निकलकर सामने आई तो लोग आक्रोशित हो गए और उसी का नतीजा है कि कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में पुलिस ने रोक दिया था और आखिरकार जो बंद का ऐलान हुआ तो चंपाई सोरेन ने हुंकार भरी और कह दिया था कि अब लड़ाई आर पार की होगी, आदिवासी कब तक लाठी खाएगा। अगर बात करें तो चंपाई सोरेन इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी एक्टिव दिख रहा है और लगातार सोशल मीडिया पर भी ऐलान किया था कि कोल्हान बंद रहेगा किसी भी कीमत पर। अब बात लाठी और डंडे से नहीं होगी, अंग्रेजों वाला शासन नहीं है। राज्य सरकार पर भी कई गंभीर आरोप कोल्हान टाइगर ने लगाया था। अगर देखें तो कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन का यह इलाका आता है और चाईबासा में नो एंट्री की मांग को लेकर हुए प्रोटेस्ट में हिंसक झड़प के बाद लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए। तो बताया जा रहा है कि तमाम प्रदर्शनकारी मंत्री आवास पर घेराव करने जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही चौक के पास रोक दिया था। जिसके बाद उसी जग चौक पर लोग धरने पर बैठे थे और धरना रात तक चल रहा था। लेकिन 11 से 12 बजे रात अंधेरे में पुलिस पहुंची थी, लोगों को हटाने की कोशिश की, इसके बाद बल प्रयोग कर दिया। तो इसके बाद से ही बवाल मचा और कहा गया कि आखिर आदिवासियों ने लड़कर राज लिया, लेकिन आज आदिवासियों की हालत क्या हो गई है। आखिर हर जगह दमनकारी नीति राज्य सरकार अपना रही है। जिक्र करते हुए तमाम भाजपा नेताओं ने रिम्स 2 के विवाद का जिक्र किया, संथाल परगना प्रमंडल में जिस तरह से सूर्या हासदा एनकाउंटर हुआ उसका जिक्र कर लिया और अब इस नो एंट्री आंदोलन को हवाला देते हुए कह दिया कि सरकार आदिवासी विरोधी है और कहने को अबुआ सरकार है, लेकिन यह सिर्फ कहने और पोस्टरों तक सीमित है। राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी बदहाल है, बर्बाद है, हर दिन दमनकारी नीति का सामना करना पड़ रहा है। तो अब देखना होगा कि आखिर फिलहाल तो पूरी तरह से दुकानें बंद है, बस नहीं चल रही है, आवागमन पूरी बाधित है। तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से इस बंदी को लेकर अलर्ट है कि कहीं पर किसी तरह की कोई झड़प ना हो। हर चौक चौराहों पर पुलिस जवान तैनात है और तमाम परिस्थिति पर खुद वरीय अधिकारी जो है वो नज़र बनाए हुए हैं। खुद हो सकता है कि चंपाई सोरेन भी बंद कराने सड़क पर उतरते हुए कुछ देर में दिख सकते हैं। कई भाजपा के नेता सड़क पर दिखेंगे। आजसू ने समर्थन दिया है और सरकार के खिलाफ एक उलगुलान इसी कोल्हान की धरती से करने का ऐलान तमाम नेताओं ने, तमाम आदिवासियों ने कर दिया है। अब देखना होगा कि आखिर किस तरह से यह बवाल शांत होता है और इसका परिणाम क्या कुछ होता है। कोल्हान से संतोष वर्मा की रिपोर्ट।